Hi student, welcome back in physics class. Student, today we will discuss about heating effect of electric current. Okay, so let's start the video with the definition of heating effect of electric current. नेम से क्लियर है स्टूडेंट कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर किसी सर्किट में किसी अप्लायंस में आपका हीट जनरेट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट. ओके, और उस करंट की वजह से जनरेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो इसको आप देखेंगे कि जब कोई सर्किट में कोई सर्किट में अप्लायंस में वायर में आपको हीट आपका करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस रजिस्टर कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए, या फिर वायर. ठीक है, वायर में भी हो सकता है. और वायर क्या है, वो नाइक्रोम वायर. जो आपको नाइक्रोम वायर का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि हीटिंग इफेक्ट किन से सभी अप्लायंस में होंगे, आप वो समझ में आ रहा होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप सोच रहे होंगे कि आपका ये हीटिंग इफेक्ट किससे रिलेटेड है, आपका प्रेस से जो आपको इस्त्री करते हैं, ठीक है, कपड़े का, और क्या हो सकता है आपका ब्लोअर्स, जो आप हेयर का ब्लोअर यूज करते हैं, ठीक है, और भी आपका हीटिंग इफेक्ट का जो भी आप चूल्हा को यूज करते हैं, ठीक है, आपको इंडक्शन चूल्हा होगा घर में, उसको यूज करते हैं, वो सभी आपका किस पे आता है स्टूडेंट, वो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे वर्क करता है, ये फिनोमिना पे वर्क करता है. ओके, तो देखिए क्या इसका डेफिनेशन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस रजिस्टर वायर दैट इज नाइक्रोम वायर, मीन्स उसमें क्या यूज होता है, नाइक्रोम वायर यूज होता है. द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हीटेड, वो वायर जो होगा नाइक्रोम का, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होने लगता है. ओके, दिस प्रोड्यूस रैपिड हीट, वो क्या है, बहुत तेजी से हीट प्रोड्यूस करता है. दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो ये तो आपका ऊपर का डेफिनेशन हो गया मेन. इसके बाद नीचे आप इसका डेरिवेशन करेंगे कि ये आखिर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क कैसे करता है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो इसके लिए देखेंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q कूलॉम मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस G, मींस आप किसी सर्किट में क्या फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होती है. ठीक है, तो किसी पोटेंशियल पे यानी पोटेंशियल डिफरेंस V पे, V वोल्ट पे कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वर्क होगा, कुछ वर्क होगा, उसी वर्क की बात करेंगे. ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q कूलॉम मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस V, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, तो कितना अमाउंट वर्क डन होगा, दैट इज W इक्वल टू Q इंटू बी, Q इंटू बी, W इक्वल टू Q इंटू बी. इतना पर क्या होगा स्टूडेंट, वर्क डन होगा. इक्वेशन नंबर 1 इसको कर लेंगे. ठीक है, अभी ये प्रॉपर फार्मूला नहीं है क्योंकि चार्ज बहुत जगह नहीं दिया रहता है. अगर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस में पूछेगा तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट ऐसा नहीं देता है, रेयर. ठीक है, तो आप इसके डेरिवेशन पे जाएंगे, कैसे डेरिवेशन, मेन आपका फार्मूला क्या होगा. ओके, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. यहाँ तक नोट कर लीजिए, ऊपर हो सकता है इरेज करना पड़े, तो आप यहाँ तक नोट डाउन करिए. इसके बाद देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसे होगा. ओके, देखिए इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई थिंक इतना में हो जाएगा, देखते हैं आगे. ठीक है, तो एक चीज देखिए, आप करंट का डेफिनेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ करंट, डेफिनेशन ऑफ करंट, आई इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज द करंट, मीन्स चार्ज अपॉन टाइम. क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज अपॉन टाइम. इसको Q के फॉर्म में लिखेंगे तो Q इक्वल टू आई इंटू टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. Q इक्वल टू आई इंटू टी हो गया. इससे किससे, करंट के फॉर्मूले से. अब एक और चीज आप देखते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, V इक्वल टू आई इंटू आर. ओके, इक्वेशन नंबर 3. स्टूडेंट V इक्वल टू आ गया आई आर, Q इक्वल टू आई टी, तो दोनों को आप क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वल टू 2 किसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट में Q, क्योंकि यहाँ पे Q इंटू V है. डन, तो पुट द इक्वेशन, पुट
इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। ओके, 2 एंड 3 को किस में 1 में पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि Q इजकल टू आई टी और V इजकल टू आई आर, ये करंट के फॉर्मूले से आ जाएगा, ये ओम्स लॉ के, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देन W इजकल टू I इंटू T इंटू आई टू आर, डन। और जब इसको करेंगे तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो W इजकल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, W इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। ये क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक वर्क डन भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, W को इलेक्ट्रिक वर्क डन। यहाँ लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है। इलेक्ट्रिक वर्क डन आपका W इजकल टू आई स्क्वायर आर टी, और हम पढ़ क्या रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो स्टूडेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी इलेक्ट्रिक वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, इसको कैपिटल H से डिनोट करेंगे, इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन, जो क्या स्टूडेंट, W मीन्स H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल। हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप ये क्या है, आप प्रीवियस में क्या होता था, पावर में आपका जो कैलकुलेट करते थे, फिर उसमें एनर्जी जो कैलकुलेट करते थे, उसमें क्या है, वाट में लिखते थे, किलोवाट में लिखते थे, किलोवाट आवर में लिखते थे। इसमें हम स्टूडेंट H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी किस फॉर्म में आएगा, जूल में फॉर्म में आएगा, क्योंकि एक एनर्जी है, ठीक है। तो ये एनर्जी किसके फॉर्म में आएगी, जूल के फॉर्म में आएगी, वर्क डन, ठीक है, जूल। तो आई स्क्वायर आर टी जूल, ये आपका मेन फॉर्मूला होगा जब आपको पूछेगा व्हाट इज द हीट जनरेटेड बाय द सर्किट बाय द अप्लायंसेस ड्यूरिंग 1 आवर 2 आवर, जितना भी आपको टाइम देगा कैलकुलेट करने के लिए, आपको वहाँ पे करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा या फिर नहीं भी गिवन होगा तो आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके, सो ये आपका रहा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे क्या चीज़, न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो इसको इरेज करते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। Question student, a potential difference of 220 volt is applied across a resistor 550 ohm in an electric toaster। टोस्टर आप जानते हो, इसमें टोस्ट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक टोस्टर बनाते हैं जिसमें कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, आपको कैलकुलेट करना कितना उसमें करंट ड्रॉन हुई है, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 20 सेकेंड। अगर वो 20 सेकेंड आपका टोस्टर चला है तो आपको बताना है कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसमें। ओके, आपको पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया है, आपको कितना इसका रजिस्टर है, रेजिस्टेंस आपका 550 ओम है। ओके, फाइंड आउट करना है करंट एंड हीट। ओके डन स्टूडेंट। और हीट से याद आया, याद क्या यार, लग ही रहा है ना, गर्मी बहुत तेज ज़्यादा है, बहुत पसीना हो रहा है, ठीक है। तो हीट तो है ही इधर भी, तो हीट अपना भी हीट निकाल लेंगे कितना है, कितना टेम्परेचर एज ए ह्यूमन बॉडी, कितना टेम्परेचर होता है 37 आपका नॉर्मल होता है ना, तो उसे ज़्यादा लग रहा है अब हीट, इतना गर्मी है। फिर भी मैं आपका देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट, आपको सबसे पहले क्या बताता हूँ कि आप गिवन लिखिए। क्या लिखिए, गिवन। गिवन से आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो गिवन आपका क्या है स्टूडेंट, R इज इक्वल टू 220 वोल्ट, R इज इक्वल टू 220 वोल्ट आपको दिया है। सॉरी 220 वोल्ट R कैसे होगा, भी होगा ना। एंड R इज इक्वल टू 550 ओम। आपको I इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है, H इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है, टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब वहाँ पे हम आपको बता रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, पावर के बारे में, तो उस समय आपका स्टूडेंट
कमर्शियल एनर्जी किलोवाट आवर थी, तो वो टाइम आवर में था, आवर में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करते थे। और यहाँ पे आपको माइंड करने वाली बात ये है कि टाइम किस में होगा, सेकेंड्स में होगा, ठीक है, सीजीएस यूनिट में होगा। वो क्या था, एसआई में था, सीजीएस में, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, जूल आ रहा है। डन। तो आप टाइम को सेकेंड में लेंगे, अगर मिनट में दिया रहेगा तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो टाइम आपका 20 सेकेंड। फार्मूला आपको पता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बट उससे पहले आई ही नहीं पता है, तो फिर पहले आप क्या करेंगे, आई फाइंड करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर, यही होगा। डन। सो आई इक्वल टू V कितना है, 220 अपॉन 550, कितना आ जाएगा टोटल, 0.4 एम्पियर आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, आई इक्वल टू 0.4 एम्पियर आएगा। डन। अब हीटिंग इफेक्ट निकालना है, ये तो आगे आप क्या निकालेंगे, हीट एनर्जी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आई स्क्वायर में 0.4 का स्क्वायर इंटू आर स्टैंड 550 इंटू टी कितना है 20 सेकेंड। जब इसको करेंगे तो 16 0.16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 2 पे लगेगा 0.16550 इंटू 20। डन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 1760, आई थिंक यही आया है 1760, कितना आएगा जूल में, 1760 जूल से। देखिए आप यूनिट लिखना मत भूला करिएगा, यूनिट आप जितने भी आपका चीज़ें हैं उनका यूनिट जरूर लिखा करिए, यूनिट नहीं लिखने पे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें एच इक्वल टू कितना 1760 जूल्स, ये आपका क्या आया, आपका हीट आ गया। डन। सो स्टूडेंट थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि आपका डोमेस्टिक सर्किट कैसा होता है, ठीक है, और एसीडीसी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एसीडीसी बताएंगे आपको, एसीडीसी का एडवांटेज क्या है, इस टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद पूरा एक बार न्यूमेरिकल देखेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक। सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग, इतना ही आज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आगे नहीं बना पाऊँगा मैं वीडियो, ठीक है। तो यहाँ तक कवर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।